बहुत लोगों का कहना है कि आप शामिल तो हुए हैं लेकिन बहुत दिन तक नहीं टिक पाएंगे, इसके बारे में क्या कहना? अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं। मैंने तो इससे पहले भी कई जगह पर ऑलरेडी लोगों को संबोधन के क्रम में भी कहा था और वो बातें मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। कहीं कहीं ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह सारे से सोशल मीडिया पर भी चल रहा था। तरीके से हमारे भाई साहब ने कहा बच्चा राय जी ने कि महुआ का बेटा यहाँ का विधायक नहीं बन करके बाहर का आदमी आकर के हमेशा से इस जगह को इसमें अपना ये बनाता रहा। तो एक क्रांतिकारी सभा कल होने जा रहा है। बैरिस्टर साहब पहली बार लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली वैशाली की धरती पे आने वाले हैं और मुझे लगता है कि केवल महुआ नहीं, वैशाली नहीं, अगल बगल के तिरहुत प्रमंडल के कई लोग अभी मेरे बगल में की ज़मीन पर इससे पहले उनका आना नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वो आए तो कम से कम ये तारीख़ी इजलास हो, जाने के बाद उनको भी अच्छा लगे और हम सबको तो इतने दिनों से उम्मीद लगा है। नेता यहाँ पे इस वक्त हमारे फ्रेम में दिख रहे हैं। ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी और तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी जो है राणा रंजीत जी, और हमारे सामने में बच्चा राय जी बैठे हुए हैं। यकीन मानिए इन्होंने 2-4 दिन से ऐसा जनसैलाब लहर एक फैला दिए हुए हैं सोशल मीडिया पे। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो है ये IMIM को माना जा रहा है कि मुस्लिम की पार्टी, तो एक तो राणा रंजीत जी है ही, जो ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि गलत पार्टी में चले गए। आपको आने की क्या जरूरत है? हमारा निर्णय जो है और पार्टी के विचारधारा जो है, हम आपसे कहना चाहें कि AIM की विचारधारा ही है कि सबका इज्जत समान, अमीर गरीब एक समान, और उसी विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए, उनकी पार्टी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। महुआ का नेतृत्व करने का इरादा मेरा 2000 से था। महुआ के वासी होने के वास्ते सवाल है, महुआ की सरजमीन पर विकास की बाढ़ लाने के लिए हम संकल्पित भाव से विपरीत होकर कार्य करते रहे। परिस्थितियाँ विपरीत हुई, बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, इसलिए ऑलरेडी मैं इससे विमुख हुआ। पुनः जब मैं इस पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया और पार्टी के राजकीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी से मिला, तो उसके बाद मैंने पुनः नेतृत्व करने का इरादा बनाया और नेतृत्व करने के इरादा से बुलंद होकर जनमानस के प्रति विपरीत कार्य करने के लिए संकल्पित होकर इस पार्टी में आया। मैं पार्टी से आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं बिहार में, सबकी विचारधारा जो थी सामाजिक न्याय की, ये है पार्टी सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी की विचारधारा जो भी है मैं उसमें हम आपसे कहना चाहेंगे कि अमीर गरीब किसी भी समुदाय का, अमीर हो गरीब हो, वांछित हो, हाशिए पर आए हुए लोगों, अल्पसंख्यक समुदाय शोषित और वंचित हो, सबके लिए हमारी पार्टी अपनी सक्रियता दिखाती है और सभी के लिए ऑलरेडी संकल्पित और विपरीत होकर कार्य कर रही है। जनमानस जनसमूह के लिए समर्पित है। पार्टी की विचारधारा और पार्टी के संकल्पित लोगों के जो मन में जो कार्य करने की क्षमता और दक्षता, उसमें कहीं भी भिन्नताएँ नहीं है। आम क्षेत्रीय पार्टियों में देखने को मिला है कि पार्टी की विचारधारा से विमुख होकर भी पुत्र उत्थान, परिवार उत्थान में लगे हुए हैं। सभी क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति बिहार में यही तो देखने को मिल रही है, जो आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ और तमाम आवाम भी देख रही है। तो मैं पार्टी के प्रति पूर्ण आस्था, सच्ची हृदय से ऑलरेडी विपरीत होकर, संकल्पित होकर, विचारधाराओं से प्रभावित हुई इस पार्टी का दामन थामा और संकल्पित और विपरीत होकर जनमानस के प्रति कार्य करने के लिए संकल्पित और विपरीत होकर इस पार्टी में अपनी सहभागिता दर्ज किया हूँ। बहुत लोगों का कहना है कि आप शामिल तो हुए हैं लेकिन बहुत दिन तक नहीं टिक पाएंगे, इसके बारे में क्या कहना? अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं। मैंने तो इससे पहले भी कई जगह पर ऑलरेडी लोगों को संबोधन के क्रम में भी कहा था और वो बातें मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। कहीं कहीं ऑलरेडी यूट्यूब वगैरह सारे से सोशल मीडिया पर भी चल रहा था कि मैं आज भी बच्चा राय यकीनन आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिन मौका परस्त लोगों ने पार्टी के साथ दगा किया, पार्टी के बीच में खंजर भोगने का काम किया, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे, आवाम उनके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगी। मैं पार्टी में पूर्ण रूपेण समर्पित होकर आया हूँ और पार्टी के प्रति समर्पित और विपरीत होकर कार्य करता रहूँगा। मैंने कहा था कि मेरी जान भी चली जाएगी ऑलरेडी, तो पार्टी के प्रति भावना में ऑलरेडी कहीं कसौटी, केवल विचारधारा अगर पार्टी की जनहित और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रही तो पार्टी के साथ ऑलरेडी मेरी जान भी चली जाएगी, तो मैं पार्टी से विमुख और पार्टी की विचारधारा से विमुख नहीं होगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के जो नौजवान हैं, आपके देखा जा रहा है कि इस वक्त जो है रात में भी नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, आखिर क्यों नौजवान आपके साथ है? नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अभी भी भ्रमित है। अभी तक महुआ वासियों को कोई दशा दिशा नहीं निश्चित हो रही है। कल तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, आज हमारा विकल्प हमारे पास खड़ा है। कल तक हमारा विकल्प नहीं होने की वजह से ऑलरेडी मैं बाध्य होकर किसी व्यक्ति विशेष है, किसी रहनुमा को नेता मानकर ऑलरेडी वोटिंग करते रहे। लेकिन अब महुआ वासियों को नया दिशा और दशा प्राप्त हो गया, उनका विकल्प उनके सामने खड़ा है, इसलिए वो हर्षोल्लास के साथ अपने नेता का दीदार करने के लिए, उनका संबोधन सुनने के लिए, अपने रहनुमा का दीदार करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। और उनकी दीवानगी का हद है कि वे विपरीत मौसम में भी बारिश में भीज कर संध्याकालीन समय में आज यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और मैं उपस्थित होकर यहाँ सभा स्थल का निरीक्षण करने में हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ नेता राणा रणजीत सिंह जी भी यहाँ आए। मैं उनके महुआ की पावन धरती पर स्वागत करता हूँ। पार्टी के ऑलरेडी सिपाही और मैं पार्टी के संयोजक जसीमुल हक जी भी यहाँ हैं, बेचारे वो भी प्रयासरत रहे, पार्टी को जोड़ रहे हैं और पार्टी को जनमानस तक पहुँचाने में भी उनकी भूमिका रही है। मैं उनकी भी शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ। पार्टी आज सक्रियता दिखा रही है। कल तक पार्टी सीमांचल से बाहर नहीं आई थी, सवाल है आज सीमांचल से बाहर आकर बिहार प्रांत के कोने कोने में पार्टी के समर्थक और सहयोगी की संख्याएं बढ़ रही है। पार्टी में लोग आस्था और विश्वास जागृत कर रहे हैं। तो इससे साबित हो रहा है कि पार्टी की विचारधारा जनहित के प्रति समर्पित और विपरीत होकर चल रही है और यह जन कल्याण और जनहित जन समूह के लिए संकल्पित है। और इसीलिए आवाम की चाहत पार्टी में देखने को मिले, उनकी दीवानगी का हद पार हो रहा है। कितने बजे का आपने सभा रखा, टाइमिंग क्या है? सभा हमारे यहाँ निर्धारित है पार्टी शिष्ट के नेतृत्व के अनुसार 4 बजे की है और ये 4 बजे की सभा है। 6 अक्टूबर को संध्याकालीन सभा 4 बजे सभा यहाँ संचालित होगी। और इस सभा संचालन के बाद प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का अन्य कहीं भी बिहार प्रांत में किसी भी कहीं से सभा नहीं है। फिर 7 तारीख उनकी सभा है, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया। वे दरभंगा में आज स्टे करेंगे, कल दरभंगा की एक सभा को संबोधित करेंगे और पुनः ऑलरेडी यहाँ रोड महुआ के सहदेवी पर पहुँचेंगे, जहाँ महुआ की आवाम उनका दीदार करेंगे। कितने लोग यहाँ ये सभा में जो है ग्राउंड में कितने लोग आ सकते हैं? मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ। वैशाली की पावन धरती, गणतंत्र की जननी वैशाली की पावन धरती पर पहली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अटल साहब का आगमन हो रहा है, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करेंगे, जो अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हमारे सामने जो है जसीम अख्तर जी हैं और नौजवान जो है बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके साथ जो है नौजवान जो शुरू से जुड़े हुए हैं, और उन शब्दों में क्या कहना चाहेंगे जिसकी वजह से जो अभी तक नहीं जुड़ पाए वो नौजवान आपके साथ हैं, और किस तरह का कल सभा होने वाला है? देखिए, सिर्फ महुआ की बात है, पूरे बिहार में इस वक्त विकल्प की तलाश में हर दूसरा इंसान है। ये महुआ को मौका मिला है, एक विकल्प मिला है और मुझे ये मौका मिला है पिछले 2 साल से। कोई ऐसा मोहल्ला और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जाके हमने इसका परिणाम नहीं दिया है। और सब लोगों ने बहुत मजबूती से और ईमानदारी से इसको माना है कि हाँ, विकल्प के तौर पर आज अगर मुल्क में कोई पार्टी है जिसको हम देख रहे हैं, जिनका साथ दे सकते हैं, जो हमारी आवाज़ है वो है मजलिस इत्तेहाद, वो है बैरिस्टर असद। आप आए हैं, आपका इस्तेमाल तो जितने नौजवान दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं उस विकल्प की तलाश में है जो इससे पहले मायूस थे। आज देख रहे हैं, उम्मीद नज़र आ रही है मजलिस में, वैसी साहब उम्मीद नज़र आ रही है। ये सारे लोग उस उम्मीद को कल अपनी आंखों से देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, और हम भी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि ज़मीन पर इससे पहले उनका आना नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं कि वो आए, तो कम से कम ये तारीख़ी इजलास हो, जाने के बाद उनको भी अच्छा लगे और हम सबको इतने दिनों से उम्मीद लगाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हमारे सामने जो है तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी राणा रणजीत जी, ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी। मैं जानना चाहूँगा कि ये पहले सीमांचल से पहली बार जो है ढाका विधानसभा में असद साहब आए और बहुत ही बेहतरीन सभा हुआ, बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ वेलकम किया गया। क्या लगता है यहाँ भी बेहतरीन तरीके से वेलकम किया जाएगा? किस तरह का सभा देखने के बाद लगता है? एक क्रांतिकारी सभा कल होने जा रहा है। हमारे बच्चा राय जी, हम लोग के बड़े भाई अमित कुमार जी उर्फ बच्चा राय जी, जसीमुल हक साहब और तमाम मेरे यहाँ के AIMIM के कार्यकर्ता, मुमताज़ जी हुए, दानिश जी हुए और राजा पाकर के, खास करके
सक्रिय मेरे कार्यकर्ता भी। एक हादसा भी हुआ था जिसमें हिरासत में जो है एक हमारे भाई गरीब हमारे भाई 2 मिनट चुप रहिए ना आप लोग। और बड़ा बर्बरता उसमें अपनाया गया, किया गया। उसमें भी हमारी पूरी पार्टी आकर के पहली बार आकर के उसका आवाज़ को उठाने का काम किया। तो हमेशा मजलूमों की लड़ाई लड़ती रही है, इसलिए लोगों का विश्वास ज़्यादा इस पार्टी में है। और जिस तरीके से हमारे भाई साहब ने कहा, बच्चा राय जी ने, कि महुआ का बेटा यहाँ का विधायक नहीं बन करके बाहर का आदमी आकर के हमेशा से इस जगह को इसमें अपना ये बनाता रहा। तो एक क्रांतिकारी सभा कल होने जा रहा है। बैरिस्टर साहब पहली बार लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली वैशाली की धरती पे आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि केवल महुआ नहीं, वैशाली नहीं, अगल बगल के तिरहुत प्रमंडल के कई लोग, अभी मेरे बगल में हमारे सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब हैं, हमारे सुगौली के भावी प्रत्याशी के रूप में हमारे सैयद गाजी साहब हैं, हमारे पूर्वी चंपारण के नसीम अख्तर साहब हैं, और तमाम जो हम लोग के हैं मुखिया जी सीतामढ़ी से आए हुए हैं। तो भी आप देखिएगा कि ये तो खैर महुआ का प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा। मुझे लगता है कि पूरा तिरहुत के जो 6 जिला है, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और इन सभी जगह से, पूरे इलाके से बारिश आए, तूफान आए, हम लोग MIM और मजलिस के लोग हैं, उसकी चिंता नहीं करते हैं। और एक ऐतिहासिक सभा कल होने जा रहा है और ये एक शंखनाद होगा। इस तरीके से ढाका विधानसभा में बैरिस्टर साहब आए थे और सीमांचल के बाहर भी इस पार्टी की क्या ताकत है, इसको हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और जो गंगा जमुना तहजीब के लिए एक शुरुआत इस पार्टी ने किया है कि हम लोग आई लव मोहम्मद के साथ साथ हर हर महादेव भी बोलते हैं, बोलते रहेंगे। और हम BJP के सर्टिफाइड हिंदू नहीं हैं, इसलिए आप देखिए जहाँ एक तरफ हमारे जसीमुल हक साहब हैं, दूसरी तरफ हमारे बच्चा राय जी हैं, तीसरी तरफ राणा रंजीत सिंह है, और हमारे दलित भाई भी बगल में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये खूबसूरती है इस पार्टी की, और धीरे धीरे ये नज़र आएगा। और ये अब चुनाव में भी आपको नज़र आने वाला है। मात्र 19 सीटों पे लड़े थे, केवल ज़्यादा हम लोग सीमांचल के सीटों पे लड़े थे, लेकिन इस बार आप पूरे बिहार में 48 विधानसभा तिरहुत प्रमंडल में पड़ता है। मुझे लगता है कि 10 से 12 सीटों पे हमारी अच्छी तैयारी है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इजाज़त दिया तो केवल तिरहुत में हम लोग 12 से 15 सीटों पर लड़ेंगे, और जो है आधा दर्जन सीट हम यहीं जीतेंगे। सीमांचल में तो बिल्कुल हम बेहतर अपना। इससे पहले जो है कहने बहुत सारी पार्टियां कहती थी ये बी टीम है या मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन आप लोगों ने मिल करके उस छवि को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश में है। क्या कहना चाहते हैं इस मैटर पे? बिल्कुल ये जवाब हमारे बैरिस्टर साहब ने दिया। जिस तरीके से मुसलमान की पार्टी कही जाती थी और पाकिस्तान की बात हो या एक एक हिंदुओं का सीना चौड़ा किया, उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान की बात और औकात दिखाया। जो भाजपा के जो नेता हैं जिसको कोई काम नहीं है, कपड़ा मंत्री और आज तक एक कपड़ा का उद्योग यहाँ नहीं लगा पाए, केवल आकर के जो है पाकिस्तान का वीज़ा बांटा करते थे, उनको करारा जवाब दिया। और एक एक हिंदुओं का गर्व जो है सीना चौड़ा हुआ। और ये पार्टी अब कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं, ये कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, ये कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा इस वक्त जो है AIMIM के सारे कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं से हमने बात किया, और इन्होंने बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से हर सवालात के जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि अब जो है, जो कहते थे पहले कि AIMIM जो है मुसलमानों की पार्टी कहते थे, उनके ऊपर जो है उल्टा तमाचा लगा है। और ये सिर्फ AIMIM की पार्टी नहीं, ये असली देशभक्ति की पार्टी है। और इस तरह से जो है, जिस तरह से जवाब जो है साहब ने ढाका में दिया था, उसी तरह से जवाब जो है कल के सभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और देख करके लोगों को खुश होकर के उससे भी बेहतरीन जो है करारा जवाब देने वाले हैं। महुआ